कपूर खानदान, खून, विरासत और रोशनी की एक अनकही दास्तान। प्रस्तावना: वो शख्स जिसने गुमनामी को स्वीकार नहीं किया। बम्बई, 1928। उस दौर की बम्बई को सपनों की परवाह नहीं थी। वो शहर तो हजारों ख्वाबों को कच्चा चबा जाने के लिए मशहूर था। उसी शहर की एक टिमटिमाती सड़क के किनारे, थकी हुई आंखों मगर फौलादी इरादों के साथ एक लंबा नौजवान खड़ा था, पृथ्वीराज कपूर। उनकी जेबें खाली थी और पेट में भूख की आग थी, लेकिन उनकी रूह में कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून जल रहा था। उन्होंने खामोश रात से वादा किया, या तो मैं ऐसा बनूंगा कि ये दुनिया मुझे कभी भुला न पाएगी, या फिर मैं कोशिश करते करते इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाऊंगा। वक्त गवाह था, वो खोने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए आए थे। भाग 1, आग की जड़ें और सपनों की नींव। जैसे जैसे साल बीतते गए, पृथ्वीराज ने मूक फिल्मों, साइलेंट फिल्म्स के दौर से बोलती फिल्मों तक अपना एक अलग मुकाम बना लिया, लेकिन उन्हें सिर्फ शोहरत की तलाश नहीं थी। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो सदियों तक अमर रहे, और इसी सोच ने पृथ्वी थिएटर को जन्म दिया। ये सिर्फ एक मंच नहीं था, बल्कि कला का एक मंदिर था जहां कहानियां सुनाई नहीं, बल्कि जी जाती थी। मंच के पीछे छिपे 3 छोटे लड़के, राज, शम्मी और शशि, अपनी आंखों में विस्मय भरकर अपने पिता को हर रात एक नया अवतार लेते हुए देखते थे, और यहीं से उनके भविष्य की पटकथा लिखी जा रही थी। भाग 2, एक साम्राज्य का उदय और जिम्मेदारियों का बोझ। पृथ्वीराज के सबसे बड़े बेटे राज कपूर ने अपने पिता के जुनून को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया और 1948 में चेंबूर की खाली जमीन पर आरके स्टूडियो की नींव रखी। राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वो एक ग्रेट शोमैन थे जिन्होंने आम आदमी के दर्द और प्यार को सिनेमाई कविता में बदल दिया। लेकिन उस कामयाबी के पीछे एक खामोश संघर्ष भी था। एक रात, जब तालियों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी, राज कपूर ने उदास होकर कहा, सफलता इतनी अकेली क्यों महसूस होती है? तब परछाइयों से निकलकर शम्मी कपूर हंसे और बोले, क्योंकि भाई, आप पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं सिर्फ अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। भाग 3, जब बेटियों ने दशकों पुरानी खामोशी को तोड़ा। कपूर खानदान की विरासत में एक पत्थर की लकीर जैसी परंपरा थी कि इस परिवार की बेटियां कभी पर्दे पर नहीं आएंगी। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में एक लड़की ने इस दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया। वो थी करिश्मा कपूर। जब उन्होंने कहा कि वो अभिनय करना चाहती हैं, तो पूरे परिवार में एक सन्नाटा छा गया। परंपराओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की और दुनिया ने उन पर शक किया, लेकिन करिश्मा ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कपूर खानदान का हुनर सिर्फ बेटों की जागीर नहीं है, बल्कि वो बेटियों के खून में भी उतनी ही शिद्दत से दौड़ता है। उनके बाद करीना कपूर आईं, जिन्होंने अपनी बेबाकी और अभिनय से इस विरासत को एक नई पहचान दी। भाग 4, सच्चाई की तलाश और एक नया युग। आज इस गौरवशाली विरासत की कमान रणबीर कपूर के हाथों में है। रणबीर ने अपने पूर्वजों की तरह सिर्फ स्टार बनना नहीं चुना, बल्कि उन्होंने अपनी अभिनय शैली में एक ईमानदारी और अधूरापन रखा जो आज के दौर के युवाओं से सीधे जुड़ता है। वो ये नहीं दिखाते कि वो एक महान खानदान के वारिस हैं, बल्कि वो पर्दे पर एक आम इंसान की कमियों और उसकी तलाश को जीते हैं। आरके स्टूडियो की दीवारें शायद वक्त के साथ ढह गई हों, लेकिन कपूर खानदान की असली ताकत उन ईंटों में नहीं, बल्कि उस जादू में है जो सिनेमा की लाइट जलते ही दर्शकों के दिलों पर छा जाता है। उपसंहार: शो चलता रहना चाहिए। आज भी जब किसी थिएटर की लाइट्स बंद होती हैं और पर्दा उठता है, तो कहीं न कहीं पृथ्वीराज कपूर की वो आवाज गूंजती है। यह कहानी किसी अंत के बारे में नहीं है,
बल्कि यह एक कभी न खत्म होने वाले सिलसिले के बारे में है। 1928 की उन अंधेरी गलियों से लेकर आज के डिजिटल पर्दे तक कपूर परिवार ने सिर्फ फिल्में नहीं बनाईं, बल्कि उन्होंने भारत के इतिहास में अपनी यादों को अमर कर दिया। पर्दा अभी गिरा नहीं है, क्योंकि यह कोई अंत नहीं, बस एक इंटरवल है। द शो मस्ट गो ऑन।